50 60 साल 70 साल यूं में गुजर जाएगा चुटकी बजाते। अब गया वक्त वापस आता नहीं, जुबान का बोला लफ्ज वापस आता नहीं, गुजरा हुआ जमाना वापस मिलता नहीं। इसकी कदर करना, इसकी कदर करना। मुमकिन हो बस्ती वाले मिलकर कोई बेरोजगार है, चलो हम 5 रुपए 10 रुपए हम देते, 100 रुपए 200, बेकार मत रहो, बेकारी से बचाओ इस कौम को। दूसरे, हर बस्ती में एजुकेशन को हासिल करने के बाद सलाहियत बच्चे होते, पूरे नहीं होते, कुछ तो होते हैं। तो हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होना, ये कोई इंस्पेक्टर बन जाए, कम से कम पटवारी बन जाए, मास्टर बन जाए, तहसीलदार बन जाए, कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर बन जाए। अब सोचें इस मामले में, ज्यादा नहीं 1-2 बच्चों को हम कोशिश करें जो इंटेलिजेंट है, ऊपर पढ़ सकते हैं, उनके पास फीस देने को पैसे ना हो, तालीम हासिल करने के लिए गुंजाइश ना हो, तो ऐसे बच्चे को बस्ती में ढूंढकर उसको आगे तक पढ़ा देना। वो जब पढ़ लिख करके आएगा ना, ये तो आएगा वो कम से कम अपने घर को, अपने परिवार को संभाल लेगा, लेकिन मुल्क के किसी भी खत्ते में रहेगा, आपका दर्द वो रखेगा कि बस्ती वालों की मेहनत के नतीजे में मैं इस मंदिर तक पहुंचा हूं, कहीं ना कहीं आपको वो फायदा पहुंचाएगा। और वो एक नादार नमूना होगा कि उसको देखकर दूसरों को भी सलाहियतें मिलेंगी कि दूसरे भी परवान चढ़े, दूसरे भी आगे बढ़े। हमारे लिए बड़ी मजबूरी हो गई, 10वीं के बाद हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, हम भी पढ़ाना नहीं चाहते। इनको कोई समझाने वाला है नहीं, कौन समझाए, कौन बताए। और उलमा आते हैं, वो बस दीन की तालीम, दीन की तालीम, दीन की तालीम, आखिरत आखिरत आखिरत। अरे भाई दुनिया की जिंदगी भी तो है, उसको भी लेके चलो साथ में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जुमे के बारे में, लंबा वाकया है जिसको आप तफसील से सुन चुके हो। काफिला आया कारोबार का, नबी को मेंबर पे छोड़ के भाग गए सामान खरीदने के लिए। अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, एक पूरा कुरान नाजिल हो गया, पूरी एक सूरत नाजिल हो गई, सूरह जुमा। कहा जब अजान दी जाए तो कारोबार छोड़ के मस्जिद में आ जाओ। दूसरा सबक ये बताया, फैज़ा क़ुदियतिस सलातु, जब नमाज हो जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, बैठे मत रहो मस्जिद में, निकल जाओ यहां से। किस लिए निकल जाओ? वब्तगू मिन फज़लिल्लाहि, अल्लाह के फजल को तलाश करने के लिए निकल। ये भी तो आयत है ना कुरान में, ये नहीं बताते उलमा कि ये फजल है रिज़्क कमाना, कारोबार में लगे रहना, ये फजल है अल्लाह का। तंगी तंदुरुस्ती तुम्हें कुफ्र तक पहुंचा देगी। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये भी हमारी जिम्मेदारियों में है, हम जितना मुमकिन हो सकता है इन चीजों की तरफ ध्यान दें। हमारे बच्चों को बेकारी से, वक्त के जाय करने से बचाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा तालीम याफ्ता बनने की कोशिश करें। हमारा बेशतर सरमाया या तो अतीकों में या वलीमों में या शादियों में खर्च हो जाता है। और आजकल तो मकान बनाने में कंपटीशन चला हुआ है। टाइल्स लगेंगे, पीओपी लगेगी, शानदार फैन होगा, एसी लगेगी। मालूम हुआ कौम के सबसे ज्यादा जाहिल लोग हैं। अगर इल्म का एहसास हमारी जिंदगी में होता तो हम ये जानते और समझते सबसे ज्यादा कीमती इंसान वो है जो सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता है, ना सिर्फ दीन का बल्कि दुनिया का भी। हमारे टाइल्स के समझ जाने से, पीओपी लगाने से हमारी हैसियत बढ़ जाएगी, हमारा पेट भर जाएगा, हमें इज्जत मिल जाएगी। ठीक है, अल्लाह ने दिया है तो वो भी करें, उससे अच्छा करें, लेकिन हमारे निशाने में हमारे बच्चों के लिए उनकी तालीम होनी चाहिए। तालीम असल है, तालीम की तरफ सबसे ज्यादा तवज्जो।
یا پھر اسکول کی تعلیم ہو، ان سب کی طرف کے ہم سب کو مل کر کے کام کرنا پڑے گا۔ ہم جو 50 سال پیچھے ہو گئے نا، اور 50 سال لگیں گے ہم کو آگے جانے میں، تو بہت نقصان ہو گیا ہمارا آپ کا۔ اس نقصان کی بھرپائی کے لیے دن و رات ہم کو محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں عمل کی، سمجھ کی